biblical languages, and we want to teach the Bible because we want you students to be able to handle the Bible yourself. That's the goal. And somebody has got to, I mean, Kenneth's working on the Bible because we want you to be playing it back. Yeah. Okay. So no, I'm going to do it. I'm going to translate for you now. Oh, Mhm. oh, we're going to translate. Okay, go Yeah. ahead. तो हम जो हैं इस वक्त ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल की जो जुबानें हैं उसको बारे में सीखेंगे। और आज जो है ये एक इंट्रोडक्शन है। इसमें ख़ास तौर पर जो है हम ये देखेंगे कि खुदा जो है जब कलाम उसने जिन जुबानों में दिया तो उसके अंदर से हम उसके जो मीनिंग है उसको किस तरीके से समझें। So, if God is calling you to study the Bible, this is a good way to do it. If He's calling you to work deeply in the Bible, then He's calling you to study the languages as well. हम्म। तो अगर खुदा आपको बुला रहा है कि आप खुदा के कलाम को लोगों को बताएं सुनाएं तो इसमें हर सूरत जो है खुदा ये चाहता है कि आप उसके कलाम को उस जुबान में सीखें जो जिसमें खुदा ने ये कलाम दिया ताकि आप उसको अच्छे तरीके से जान सकें समझ सकें। So, to have a translation of the Bible into Urdu that has been translated by believers would be a tremendous addition to the Christian walk of our Pakistani and Indian brothers and sisters. हम्म। तो ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं हमारे पास जो बाइबल की ट्रांसलेशन है इस वक्त अगर ये ट्रांसलेशन जो है एक ऐसे लोगों ने की हो या ऐसे लोग जो हैं वो उसको कर रहे हो जो रूहानी तौर पर जो है इस किताब को समझते हो ना कि सिर्फ जो है वो इंग्लिश से उर्दू को तर्जमा कर सकें तो वो इतना बेहतर नहीं है या इतना बेहतर जो है वो हमारे पास तर्जुमा दरअसल नहीं है। और काफ़ी दफ़ा जो है हमें दूसरी लैंग्वेजेस में जाके देखना पड़ता है उर्दू से। लेकिन जब हम इसको ओरिजिनल लैंग्वेज से अगर किसी ने तर्जुमा किया होता तो वो बहुत बेहतर होता। So, studying the languages enables you to understand the Bible more deeply. And then you can use that knowledge to create an updated Urdu translation. हम्म। Or if that's not what you're called to do, to understand the text better so you can preach it better. And so you can understand it better and understand what God is doing. हम्म। So that's our goal in these classes is to enrich your understanding so that God can use you to your fullest हम्म। in your ministry. तो खास तौर पर जो है खुदा जो चाहता है और खुदा जो ये करता है उसमें खुदा हमें चाहता है कि हमें जो खुदा ने जिस चीज़ के लिए बुलाया है जो हमारी बुलाहट है हम उसके ऊपर काम करें। लेकिन खुदा ने हमें कलाम को सिर्फ सिखाने के लिए बुलाया है तो हम कलाम को अच्छे तरीके से उसकी असल जुबान के अंदर जाके समझें और हम लोगों को सिखाएं। लेकिन शायद खुदा ने आपको इसलिए बताया बुलाया हो कि आप
उसका जो उर्दू तर्जमा है उसको बेहतर करें, या जो इलाकाई तर्जमा है, बाकी जैसे कि इलाकाई ज़ुबानें हैं, उनके अंदर भी इसका तर्जुमा जो है वो बेहतर हालत में कर सकें, ताकि जो लोग हैं वो अपनी हार्ट लैंग्वेज के अंदर जो है वो बाइबल को समझें। Yeah. So in these classes, we're going to discuss the Bible to enable you to understand it because these events occurred a long time ago and the world was very different. Just like today, something that happens to the US is हम्म, not going to be the same thing as what happens in Pakistan. It's just two different cultures, two different approaches to life. And हम्म, the Bible's the same thing. We got to understand what's going on so हम्म, we can understand what the text is telling us. हम्म, And we got to learn the language so that we're not dependent on people that we don't know हम्म, to make sure they're translating the text correctly. हम्म। अभी इसके अंदर जो एक इंतहाई ज़रूरी बात है वो ये है कि जैसे कि जो टेक्स्ट है, जिस जुबान में ये लिखा गया, उस जुबान को, उस कल्चर को, और उस कल्चर के मुताबिक इसका जो तर्जुमा करना होता है वो इंतहाई ज़रूरी। अगर हम उस कल्चर के मुताबिक इसका तर्जुमा नहीं करते और उस कल्चर के मुताबिक जो है इसको समझते नहीं हैं कि खुदा जो है वो हमें क्या समझाना चाह रहा है, ख़ासतौर पर अगर जैसे कि हम इस वक्त बात करते हैं कि अगर एक ही मामला जो है वो अमेरिका में है या पाकिस्तान में है, तो दोनों जगह पर जो है इसको मुख्तलिफ तरीके से जो है वो समझा जाएगा और उसका हल किया जाएगा। और इसीलिए जो खुदा है उसने एक कल्चर को डेवलप किया जिसके अंदर जो है वो रहकर हमें, बल्कि पूरी दुनिया को सिखाना चाहता है, ताकि हम उसको इलाकाई तौर पर नहीं, बल्कि वो सकाफत, वो जुबान जो खुदा ने इस्तेमाल की है उसके मुताबिक काम कर सकें। So, Theophilus Charles and myself, we are believers. We are children of God. We believe in Jesus Christ as the Messiah. And we know the God who is in the Bible. That God speaks to us. He knows our name. And we know that God knows your name. And He wants you to know Him intimately. And so our goal in these classes is to get you closer to God, to experience the God of the Bible who is still speaking and is still doing mighty acts. That is our goal, for you to know Him intimately. हम्म। तो मैं और डॉक्टर जो वैंस हैं और आप सब जो हैं वो खुदा के लोग हैं, और आप काफियों ने जो है खुदा को जो है अपना जाती ताल्लुक जो है, पर्सनल ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ आपका मौजूद है। और खुदा आप जो हैं अगर चाहते हैं कि इस ताल्लुक को ज़्यादा बेहतर तरीके से निभा सकें, ज़्यादा बेहतर से तरीके से जान सकें, तो इसका सिर्फ और सिर्फ जो हल है वो ये है कि आप जो है खुदा के कलाम को बहुत अच्छे तरीके से समझें। So we know that God has called you. That's why you're here. And the God of the universe has picked you out to do a job only you can do. हम्म, And what we're going to do is our best to equip you to do your job that God's calling you to. It's
It's not as a means of making money or providing for your family. It's a means of being used by God to do his work. Our God takes care of us. He is our supplier. He is our source. He is our Father. And he loves us and he provides. And he's calling you to a ministry. It's not a job. It's a ministry. We want to equip you to do that job well. हम्म। और खुदा ने जो है हम सबको बुलाया हुआ है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए नहीं बुलाया। और अगर खुदा ने हमें बुलाया हुआ है, आप खुदा की खिदमत को कभी भी कमाई का जरिया ना बनाएं, बल्कि खुदा जो हमसे मोहब्बत करता है, हमारा बाप है, और उसने जब बेटा ही देने से दरेग नहीं किया, तो बाकी चीज़ों से क्यों करेगा। तो आप कभी भी जब खिदमत करें तो ये ना सोचें कि ये हमारी कमाई का जरिया है, बल्कि आप ये सोचें कि खुदा जो है वो आपको मुहैया करने वाला है। और वो कैसे आपको मुहैया करता है, वो आप खुद जानते हैं। आप सालों से जानते होंगे कि खुदा कैसे मौजूदाना तौर पर आपके साथ काम करता है। लेकिन इस पॉइंट को आप समझें कि जब आप खिदमत करें तो आपके जहन में ये ना हो कि हम इससे पैसे कमाएंगे, बल्कि आपके जहन में ये हो कि आप खुदा के कलाम को फैलाएंगे। Now, some of you are taking these classes not because you're called to ministry, but because you're interested and you want to know more about the Bible or know more about the language. That is perfectly legitimate. और In आप your course of studying this information about the Bible and about the languages of the Bible, you're going to encounter the living God, and that's going to be an experience that you'll never forget. But we're planning on answering your questions about the Bible so that you can learn and you can know the creator of the universe. तो आप जो हैं खास तौर पर इस बात को जानें और समझें कि शायद आप ये समझते हो या आपका स्केड्यूल्स ऐसे हों कि आप समझते हैं कि मुझे खुदा ने जो है वो खिदमत के लिए नहीं बुलाया। लेकिन जहाँ पर भी आप काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ पर आप खुदा के कलाम को जो है वो फैला सकते हैं, बता सकते हैं। और इस वक्त खास तौर पर जो मैं ये बात आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको खुदा जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है। और चाहे आप जो हैं आपके पास पूरे दिन के अंदर सिर्फ चंद लम्हे ही हों कि लोगों को आप यीशु के बारे में बता सकें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके पास बाइबल का मुकम्मल तौर पर जो है वो इल्म हो, और आप कलाम खुदा के कलाम को गहराई से जानते हैं। कि आप ये ना समझे कि ये मेरा काम नहीं है या खुदा ने मुझे बुलाया नहीं है। ये ठीक है कि अगर आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जब आप खुदा के कलाम को समझेंगे, तो अगर कोई भी शख्स आपसे सवाल करता है या आप खुद जो है ये मौका जो है क्रिएट करते हैं कि आप लोगों को खुदा के बारे में बता सकें, उस वक्त जो है आपको खुदा के कलाम के बारे में जो है वो उसकी सच्चाई के मुताबिक जो है बताना जो है वो आपके ऊपर फर्ज है। So um, we will start this next time. I have to go, Kenneth. ओके। I have to say my daughter. हम्म। Um, but we will begin the classes next session. ओके।
तो हम जो हैं अगले सेशन के अंदर जो है इसको पढ़ना शुरू करेंगे। आज सिर्फ जो है डॉक्टर वेंस अपना और इस क्लास के बारे में तारुफ कराना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट। सो फ्राइडे एट Yeah, Friday at 11. 11. All right, brother. Okay, keep a couple of situations in your prayer.